बिहार में बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बिहार के अंदर में डीएलएड नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरे राज्य में जाकर के डीएलएड करना चाहते हैं। तो मैं आज उनके लिए वीडियो ये बनाया हूँ ताकि वो ये समझें कि क्या बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में डीएलएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या उनके जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी रहेगी या नहीं। और एक और सवाल कि बिहार के बच्चे अगर दूसरे राज्य में जाकर के डीएलएड का कोर्स करें तो कितना खर्चा होगा और दोनों ईयर्स का मिलाकर के कितना खर्चा आएगा, इस बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहेंगे। तो देखिए, इस सवाल पर फिर से मैं आता हूं और आपको बताता हूं कि क्या बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में डीएलएड कर सकते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल दूसरे राज्य में जाकर के डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं और आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड भी होगा, उससे कोई शक नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है कि बिहार के बच्चे किस किस राज्य से डीएलएड कर सकते हैं, यानी आप जो अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो बिहार के अलावा दूसरे राज्य में जो आप जाएंगे तो किस किस राज्य से आप डीएलएड कर सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी राज्य से हों, किसी भी राज्य में आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं और डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं, आपका मना नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार में हैं तो बिहार के आजू बाजू में जो राज्य हैं उसी में आप जाएंगे, है कि नहीं। तो आप जैसे कि बिहार के करीब में अगर राज्य माना जाए तो दिल्ली भी करीब में ही है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये बिहार के बगल में पड़ते हैं, बिहार के जो है आसपास में है। तो आप इन राज्यों में जाकर के डीएलएड कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अलावा दूसरे राज्य में भी आप जाना चाहते हैं दूर, जैसे आप जो भी आप वो राज्य आपको अच्छा लगता हो वहाँ जाकर के आप डीएलएड कर सकते हैं, कोई इसमें रोक नहीं है। या अगर इसमें एक सवाल भी बनता है कि क्या हम दूसरे राज्य में जाकर के गवर्नमेंट कॉलेज चुन सकते हैं, तो आप बिल्कुल चुन सकते हैं, है कि नहीं। या फिर आप अगर प्राइवेट कॉलेज जाना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज भी आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कि क्या बिहार के बच्चे अगर दूसरे राज्य में डीएलएड करें तो कितना खर्चा होगा। मानिए कि बिहार के बच्चे अगर बिहार में ही जो है डीएलएड का कोर्स करते हैं तो प्राइवेट में उन्हें 1,20,000 से लेकर के जो है 1,50,000 तक जो है उन्हें खर्च पड़ जाता है। लेकिन प्राइवेट में गवर्नमेंट की बात करें तो आपका 20,000 से लेकर के 25,000 के बीच में ही दोनों ईयर का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं जो आप बिहार के अलावा दूसरे राज्य की बात कर लूँ तो दूसरे राज्य में कितना खर्चा होगा। तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर लूँ तो प्राइवेट में 2 ईयर्स का डीएलएड में लगभग आपका 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच में आपको लग जाएगा। हर कॉलेज का अलग अलग फ़ीस है। मानिए कि आप किसी किसी कॉलेज का फ़ीस जो बिहार के अलावा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बिहार के अलावा दूसरे राज्य के बारे में बता रहा हूँ कि किसी कॉलेज का जो है 50,000 रुपया फ़ीस है, यानी 50,000 में दोनों ईयर का कोर्स करवा देगा। उसके बाद में कोई 60,000 में करवा देता है, कोई 70,000 में कराता है, कोई 80,000 में कराता है, कोई 75,000 में कराता है, कोई 65,000 में कराता है, ठीक है। यानी आपका 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच में आपका जो है कि कोर्स करा देगा। लेकिन इसमें एक मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड होगी, लेकिन आप चेक कर लेंगे कि क्या वो कॉलेज जहाँ से आप एडमिशन कर रहे हैं वो कॉलेज जो है उस गवर्नमेंट से जो है रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, मतलब वो कॉलेज जो है कि वैलिड है कि नहीं, वो चेक कर लेंगे। नहीं तो आप रहेंगे बिहार के, आप दूर में जाएंगे और आपको फेक सर्टिफिकेट बना के दे देगा कॉलेज की तरफ से, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इस बात पर और चेक कर लेंगे कि क्या वो कॉलेज जो है जिसमें आप एडमिशन कर रहे हैं, क्या वो कॉलेज जो है एफिलेटेड है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, वो आप पहले चेक कर लेंगे, फिर आप एडमिशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें अटेंडेंस की कोई झंझट नहीं है। अगर आप जाते हैं डीएलएड का कोर्स करते हैं दूसरे राज्य में जाकर के प्राइवेट से, तो उसमें भी आपका कोई इशू नहीं है, अटेंडेंस को लेकर के वही लोग मैनेज कर लेते हैं। दूसरी बात कि वहाँ पर नंबर कितने मिलते हैं, तो नंबर लगभग जो है ना हमारे बिहार में जो नंबर देते हैं प्राइवेट कॉलेज जो भी देते हैं डीएलएड का कोर्स करने में, सेम वही नंबर देते हैं। जैसे कि कोई कॉलेज जो है 85% जो है कि नंबर देते हैं, कोई 90% नंबर दे देते हैं डीएलएड में, ठीक है। दूसरे राज्य से अगर आप करेंगे तो कोई 80% आपको नंबर देते हैं, इस प्रकार से। तो नंबर का भी कोई झंझट नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आपका इच्छा है वो आप सोचें कि आप कहाँ जाना है, कि आपको बिहार से ही डीएलएड करना है या फिर दूसरे स्टेट से आपको डीएलएड करना है, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है।